बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, आइए औरतों के दीनी जज्बे के वाक़यात में से नंबर 18 और 19 का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। वाक़या नंबर 18। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का हिजरत के वक्त माल ले जाना और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा का अपने दादा को इत्मीनान दिलाना। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हिजरत फरमाकर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो इस ख़याल से कि नामालूम रास्ते में क्या ज़रूरत दरपेश हो कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे, इसलिए जो कुछ माल उस वक्त मौजूद था, जिसकी मिक़दार 5-6 हज़ार दिरहम थी, वो सब साथ ले गए थे। उन हज़रात के तशरीफ़ ले जाने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद अबू कुहाफ़ा, जो नाबीना हो गए थे, उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, पोतियों के पास तसल्ली के लिए आए। आकर अफसोस से कहने लगे कि मेरा ख़याल है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने जाने का सदमा भी तुमको पहुँचाया और माल भी शायद सब ले गया कि ये दूसरी मशक्क़त तुम पर डाली। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने कहा, नहीं दादा अब्बा, वो तो बहुत कुछ छोड़ गए हैं। ये कहकर मैंने छोटी छोटी पत्थरियाँ जमा करके घर के उस ताक में भर दी जिसमें हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिरहम पड़े रहते थे, और उन पर एक कपड़ा डालकर दादा का हाथ उस कपड़े पर रख दिया, जिससे उन्होंने हाथ से ये अंदाज़ा किया कि ये दिरहम भरे हुए हैं। कहने लगे, खैर, ये उसने अच्छा किया, तुम्हारे गुजारा की सूरत इसमें हो जाएगी। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि खुदा की कसम कुछ भी नहीं छोड़ा था, मगर मैंने दादा को तसल्ली के लिए ये सूरत अख्तियार की कि उनको उसका सदमा न हो। फ़ायदा, ये दिल गुर्दा की बात है, वरना दादा से ज़्यादा उन लड़कियों को सदमा होना चाहिए था, और जितनी भी शिकायत उस वक्त दादा के सामने करती दुरुस्त था कि उस वक्त का ज़ाहिरी सहारा उन पर ही था। उनके मुतवज्जा करने की बज़ाहिर बहुत ज़रूरत थी कि एक तो बाप की जुदाई, दूसरे गुजारा की कोई सूरत ज़ाहिर नहीं, फिर मक्का वाले आम तौर से दुश्मन और बेताल्लुक़। मगर अल्लाह जल्ले शानहू ने एक एक अदा उन सब हज़रात को, मर्द हो या औरत, ऐसी अता फरमाई थी कि रश्क आने के सिवा और कुछ भी नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अव्वल में निहायत मालदार और बहुत बड़े ताजिर थे, लेकिन इस्लाम की और अल्लाह की राह में यहाँ तक खर्च फरमाया कि ग़ज़वा तबूक में जो कुछ घर में था सभी कुछ ला दिया, जैसा कि छठे बाब के चौथे किस्से में मुफस्सल गुज़रा है। इसी वजह से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे किसी के माल ने इतना नफ़ा नहीं पहुँचाया जितना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के माल ने। मैं हर शख्स के एहसानात का बदला दे चुका हूँ, मगर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के एहसानात का बदला अल्लाह ही देंगे। वाक़या नंबर 19। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की सखावत। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बड़ी सखी थी। अव्वल जो कुछ खर्च करती थी अंदाज़े से नाप तौल कर खर्च करती थी, मगर जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बांध बांध कर ना रखा कर और हिसाब ना लगाया कर, जितना भी कुदरत में हो खर्च कर लिया कर, तो फिर खूब खर्च करने लगीं। अपनी बेटियों और घर की औरतों को नसीहत किया करती थीं कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने और सदका करने में ज़रूरत से ज़्यादा होने का और बचने का इंतज़ार न किया करो। अगर ज़रूरत से ज़्यादती का इंतज़ार करती रहोगी तो होने का ही नहीं, कि ज़रूरत खुद बढ़ती रहती है, और अगर सदका करती रहोगी तो सदका में खर्च कर देने से नुकसान में न रहोगी। फ़ायदा, उन हज़रात के पास जितनी तंगी और नादारी थी, उतनी ही सदका व खैरात और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की गुंजाइश और वसात थी।
آج کل مسلمانوں میں افلاس و تنگی کی عام شکایت ہے، مگر شاید ہی کوئی ایسی جماعت نکلے جو پیٹ پر پتھر باندھ کر گزر کرتی ہو یا ان پر کئی کئی دن کا مسلسل فاقہ ہو جاتا ہو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، دونوں جہاں کی عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔